कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में एक मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटहि बढ़हि बेरहिन दुखदाई, ग्रसै राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित अनुचित कीने। सियमुख छवि विदु ब्याज बखानी, और गुरु पही चले निशा बड़े जानी। अतः जान कीजिए कि मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करे मोनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाए कीन विश्राम। विगत निसार रघुनायक जागी, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। क्या? ओ यहु अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनो जोरे जुग पानी, प्रभु प्रभाहु सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन सुने, भय न पति बलहीन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका नाम सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करहि उजियारी, तारी न सकहि चापतम बारी। कमल कोक मधु करख गनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मन प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, होय टूटे धनुष सुखारे।
उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गई, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। मंगल भवन अमंगल हारी। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी के शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाई। जनक विनय तिनयाई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंदे प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहेहु तब, पठवा जनक बुलाए सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो जनक जी ने बुला भेजा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।